नमस्कार साथियों, कल हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था। अब इसके 3 भाग होते हैं। जैसे पहला था उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो आज हम उसको पढ़ेंगे आगे। तो पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बोलने वाला या जो वक्ता है वो स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊंगा। मेरी पुस्तक है। हम घर जाएंगे। इसी प्रकार हमारा, हमारे, मुझे, मेरे आदि। इसके अंदर जो वक्ता होता है, बोलने वाला, वो खुद के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। मतलब खुद के लिए कर रहा है तो वो उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। अब दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो बोलने वाला है वो अपने लिए न करके उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो मध्य पुरुष के अंदर आते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बोलने वाला है वो सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा कि तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। तो इस प्रकार से जैसे
तुम, तुम्हारा, तुझे, तेरा, आप, आपका आदि। किसके अंदर क्या होता है मध्यम पुरुष में? बोलने वाला है वो सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक, इसके अंदर क्या होता है कि जो बोलने वाला और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी तीसरे के बारे में बातचीत की जा रही है या उसके लिए कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा सुनने वाला के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बोलने वाला और सुनने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वे, वह, उसका, उनका, तो ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे वह, उनका, वे, उसका, ये, यह, इसका आदि। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अंदर क्या है कि कोई मतलब सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है
उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि इसमें क्या है कि निश्चित वस्तु का बोध होता है। जैसे ये है मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ क्या है कि निश्चित हो रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। इसी प्रकार से वह मकान पुराना है, वह मकान पुराना है। तो यहाँ भी क्या है, निश्चित है कि वो मकान पुराना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।